स्वागत है। हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि काश हमारी जिंदगी थोड़ी आसान होती, शायद देवताओं की तरह। हाँ, बिल्कुल। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस सुख और आनंद। पर क्या हो अगर मैं ये कहूं कि हमारे दर्शन और शास्त्रों के अनुसार वही देवता हमारी इस मुश्किलों भरी जिंदगी जीने के लिए तरसते हैं। ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है ना? आज हमारे पास मानव जन्म आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग नाम की किताब के कुछ अंश है, और ये किताब इसी चौंकाने वाली बात का खुलासा करती है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंसानी जन्म अपनी सारी चुनौतियों के बावजूद इतना कीमती और दुर्लभ क्यों है कि देवता भी उसके लिए लालायित रहते हैं। ये एक ऐसी सोच है जो शायद हमारे जीने के अंदाज को ही बदल दे। बिल्कुल। तो इस किताब में जो पहली बात कही गई है वो ही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है कि देवता भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। ये सुनने में कितना अजीब लगता है। हाँ, दिल मानते हैं सबसे अच्छी जगह। हाँ, अ फाइनल डेस्टिनेशन। एग्जैक्टली। लेकिन ये स्रोत कहता है कि स्वर्ग मंजिल नहीं बल्कि एक ठहराव है, जैसे एक बहुत ही आलीशान होटल जहां आप अपने पिछले अच्छे कर्मों के बदले में कुछ समय के लिए रुकते हैं। और देवताओं की इच्छा के पीछे का जो कारण स्रोत बताता है वो एक शब्द में है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। पर देवताओं के पास तो हमसे कहीं ज्यादा स्वतंत्रता होनी चाहिए। वे शक्तिशाली हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। वे भौतिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं? हाँ, स्रोत के अनुसार वे स्वर्ग में सिर्फ अपने पिछले अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं। वे एक तरह के कह सकते हैं उपभोक्ता है, निर्माता नहीं। अच्छा। उनके पास जो पुण्य की पूंजी है वे बस उसे खर्च कर सकते हैं। वे उस अवस्था में रहते हुए कोई नया कर्म नहीं कर सकते जो उनके भविष्य को बदल दे या उन्हें आध्यात्मिक रूप से और ऊपर उठाए। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने लॉटरी जीती है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, लेकिन वो सिर्फ पैसा खर्च कर सकता है। हाँ, उसे ये नहीं पता कि पैसा कमाया कैसे जाता है। हाँ। उसे बनाने की प्रक्रिया का अनुभव वो नहीं कर सकता, और एक समय के बाद वो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनका जो दिव्य जीवन है वो एक तरह से प्री डिफाइंड है, जो उनके पिछले कर्मों की पूंजी पर चलता है। अच्छा। और जब वो पूंजी खत्म हो जाती है तो उन्हें उस दिव्य लोक को छोड़ना पड़ता है। वे अपने भाग्य के मालिक नहीं हैं, वे बस अपने अतीत के एक खूबसूरत नतीजे को जी रहे हैं। इसके विपरीत हम इंसान हर पल अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारे पास हर क्षण ये चुनने की आजादी है कि हम किसी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दें, हम कौन सा रास्ता चुनें। लेकिन एक मिनट, ये बात मेरी समझ में पूरी तरह नहीं आई। अगर देवता इतने शक्तिशाली हैं, तो वो बस नए कर्म करने का नियम क्यों नहीं बना लेते? मतलब उन्हें कौन रोक रहा है? क्या कोई कॉस्मिक लॉ है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। उन्हें कोई व्यक्ति या कोई सत्ता नहीं रोक रही, बल्कि उस लोक की प्रकृति ही ऐसी है। स्वर्ग को भोग भूमि कहा गया है, कर्म भूमि नहीं। भोग भूमि? हाँ, वहां का वातावरण इतना सुखद और आरामदायक है कि उसमें कर्म करने की या संघर्ष करने की या खुद को बदलने की प्रेरणा ही पैदा नहीं होती। आप सोचिए। मतलब कोई इंसेंटिव ही नहीं है? कोई इंसेंटिव नहीं है। अगर आपको हर वो चीज मिल जाए जो आप चाहते हैं बिना किसी मेहनत के, तो क्या आप खुद को बेहतर बनाने के लिए कोई मेहनत करेंगे? शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां चुनौती की अनुपस्थिति ही सबसे बड़ी सीमा है। कर्म का बीज हमेशा चुनाव और संघर्ष की जमीन पर ही उगता है, और स्वर्ग में वो जमीन है ही नहीं। अच्छा, तो अगर देवता अपने अतीत से बंधे हैं और स्वर्ग एक भोग भूमि है, तो इसका मतलब हम इंसान आजाद हैं। तो फिर ये जो पृथ्वी है जहां हम रहते हैं, ये क्या है? क्या ये वो मैदान है जहां हमें अपनी आजादी का इस्तेमाल करना है? बिल्कुल। स्रोत पृथ्वी को आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली प्रशिक्षण केंद्र कहता है, या कह लीजिए एक आध्यात्मिक जिम। आध्यात्मिक जिम। यहाँ का वातावरण कर्म करने के लिए एकदम सही है। यहाँ न तो नर्क जैसा अंतहीन दुख है और न ही स्वर्ग जैसा अंतहीन सुख। यहाँ दोनों का मिश्रण है। सही है। और यही मिश्रण हमें चुनाव करने का मौका देता है। जिम का उदाहरण दिलचस्प है, लेकिन जिम में हम अपनी मर्जी से जाते हैं और जब चाहें बाहर आ सकते हैं। यहाँ पृथ्वी पर तो हम एक तरह से फेंक दिए गए हैं, और यहाँ की कसरत यानी जीवन की चुनौतियां अक्सर बहुत दर्दनाक होती हैं। सच कहूं तो क्या ये दर्शन असल जिंदगी के दर्द को, तकलीफों को कुछ ज्यादा ही रोमांटिसाइज नहीं कर रहा है? ज्यादातर लोग तो इससे बचना ही चाहेंगे। आपका सवाल बहुत वाजिब है, और ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो पीड़ा से गुजर रहा है।
देखिए, ये दर्शन दर्द को अच्छा नहीं कह रहा या उसे ग्लोरीफाई नहीं कर रहा। हम्म, कोई ये नहीं कह रहा कि हमें जानबूझकर दुख की तलाश करनी चाहिए। ये दर्शन उस दर्द को एक अर्थ दे रहा है जो हमारे जीवन में आता ही है। ये कह रहा है कि आपका दर्द बेकार नहीं है। अच्छा। ये एक कच्चा माल है जिससे आप कुछ असाधारण बना सकते हैं। जैसे एक लोहार खोलती हुई आग में ही लोहे को तपाकर उसे एक उपयोगी औजार या एक खूबसूरत कलाकृति का आकार देता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमारी आत्मा को आकार देती हैं। बिना उस आग के लोहा बस एक बेजान टुकड़ा है। और शायद इसी आग में वो भावनाएं पैदा होती हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। भक्ति, करुणा, साहस, बलिदान, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये आरामदायक माहौल में तो पैदा ही नहीं हो सकती। करुणा दिखाने के लिए किसी का दुख देखना पड़ता है, साहस के लिए डर का सामना करना पड़ता है, और बलिदान के लिए किसी चीज को खुद से ज्यादा प्यार करना पड़ता है। एकदम सही। इन भावनाओं को आत्मा को शुद्ध करने वाले उपकरण की तरह देखा गया है। स्वर्ग के एकरस जीवन में ऐसे गहरे और परिवर्तनकारी अनुभव संभव ही नहीं है। चलिए, क्षमा यानी फॉरगिवनेस का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। स्वर्ग में कोई किसी का दिल नहीं दुखाता, कोई धोखा नहीं देता, तो वहां क्षमा का कोई अवसर ही नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर जब कोई हमें गहरी चोट पहुंचाता है और हम तमाम गुस्से और दर्द के बावजूद उसे माफ करने का चुनाव करते हैं, तो उस एक पल में हम अपनी आत्मा पर एक बहुत बड़ा काम करते हैं। एक आध्यात्मिक मांसपेशी को मजबूत करते हैं। बिल्कुल, हम भारी वजन उठाकर अपनी आध्यात्मिक मांसपेशी को मजबूत करते हैं। देवता इस जिम का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रिश्ते, हमारी नाकामयाबियां, हमारी दुविधाएं, ये सब इस जिम के अलग अलग उपकरण हैं। कभी कभी हम किसी अपने को खो देते हैं और उस गहरे दुख से गुजरकर हम जीवन की क्षणभंगुरता को समझते हैं और दूसरों के दर्द के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। मतलब हमारा वो व्यक्तिगत दुख करुणा का एक सार्वभौमिक दरवाजा खोल देता है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मानवीय अनुभव की जो गहराई है, जो इमोशनल रेंज है, वो अद्वितीय है। एक जानवर अपनी सहज प्रवृत्तियों से जीता है, एक देवता केवल आनंद का अनुभव करता है, लेकिन एक इंसान, हम तो सब कुछ महसूस करते हैं। हाँ, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, उदारता, भय और आशा, इन सब के बीच जीता है। और हर भावना एक मौका है। क्रोध हमें ये सिखा सकता है कि अन्याय क्या है, प्रेम हमें निस्वार्थ होना सिखा सकता है, और भय हमें ये बता सकता है कि हम किन चीजों की परवाह करते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम ये भावनाएं महसूस करते हैं या नहीं। सवाल ये है कि हम इन भावनाओं के साथ करते क्या हैं। हम अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करके इन्हें विनाश का हथियार बनाते हैं या विकास का औजार। तो ये जो जिम है, ये जो प्रशिक्षण है, इसका मकसद क्या है? सिर्फ एक बेहतर मजबूत इंसान बनना, या इसका कोई और भी बड़ा लक्ष्य है? इसका एक बहुत बड़ा और अंतिम लक्ष्य है। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली बात कही गई है। स्वर्ग अस्थायी है, लेकिन एक इंसान द्वारा किए गए प्रयास में सभी लोगों से परे जाने की शक्ति होती है। वाह, ये लाइन तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। इसका मतलब है कि हमारा एक सही इरादे से किया गया कर्म, एक सही चुनाव, स्वर्ग के हजारों साल के ऐशोआराम से ज्यादा कीमती और शक्तिशाली हो सकता है। हाँ, ये तो हमारी क्षमता को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। इस दर्शन के हिसाब से हाँ, क्योंकि स्वर्ग का सुख एक खत्म होने वाली चीज है, एक खूबसूरत लेकिन डेड एंड। जबकि इंसान का प्रयास एक ऐसा रास्ता खोलता है जो अनंत की ओर जाता है। और यही इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब स्वर्ग जैसी किसी बेहतर जगह पहुंचना नहीं है, बल्कि जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्र से, इस खेल से ही बाहर निकल जाना है, पूरी तरह से मुक्त हो जाना। और इस स्रोत के अनुसार उस परम मुक्ति की यात्रा के लिए मानव शरीर ही एकमात्र साधन है। ये वो नाव है जिससे इस भवसागर को पार किया जा सकता है। सिर्फ यही एक नाव है? हाँ, बाकी सभी जन्म, चाहे वे पशु के हों या देवता के, उस नाव के तरह नहीं हैं। वे बस यात्रा के अलग अलग पड़ाव या किनारे पर बने सुंदर रिजॉर्ट्स हो सकते हैं। नाव सिर्फ यही है। और शायद इसीलिए इस जन्म को इतना दुर्लभ, पवित्र और एक दिव्य जन्म से भी अधिक मूल्यवान कहा गया है। ये उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का एक तरह से सुनहरा टिकट है। बिल्कुल। देवताओं के पास सब कुछ है, शक्ति, आनंद, लंबा जीवन, लेकिन उनके पास ये टिकट नहीं है। ये सोच तो हर चीज को बदल देती है।
बिल्कुल। ये सोच मानव जीवन के हर अनुभव को एक नया अर्थ देती है। हमारी मुश्किलें सिर्फ बाधाएं नहीं हैं, बल्कि वो उस अवसर का हिस्सा है जो हमें मिला है। हाँ। हमारा दुख, हमारा संघर्ष, हमारी नैतिक दुविधाएं, ये सब उस प्रशिक्षण का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है, अगर हम उसे सचेत होकर जिएं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा सम्मान भी। हाँ, एक बहुत बड़ा सम्मान भी। आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकल रहा है कि हमारी ये साधारण सी दिखने वाली इंसानी जिंदगी अपनी तमाम मुश्किलों और परेशानियों के साथ असल में एक असाधारण मौका है। एक अनमोल स्वतंत्रता है। हाँ, एक अनमोल स्वतंत्रता है हमारे पास। अपने भाग्य को सचेत रूप से आकार देने और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। ये एक ऐसी स्वतंत्रता है जो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के पास भी नहीं है। क्योंकि वो तो बंधे हुए हैं। हाँ, क्योंकि वे केवल अपने अतीत के फलों को भोग रहे हैं। वे नए कर्म करके अपनी दिशा नहीं बदल सकते। और हमारे मानवीय अनुभव, अपनी पूरी भावनात्मक गहराई के साथ, चाहे वो प्रेम की खुशी हो, करुणा की कोमलता हो या बलिदान का दर्द, इस बदलाव के काम के लिए जरूरी जमीन तैयार करते हैं। तो इस चर्चा के अंत में हम हमेशा की तरह श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर वे सोच सके। आज की पूरी बातचीत इसी विचार पर आधारित थी कि हमारी भावनाएं और चुनौतियां आत्मा की शुद्धि के उपकरण हैं। तो यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। अगर ये सच है, अगर हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां और हमारी सबसे गहरी भावनाएं ही हमारे विकास का सबसे बड़ा जरिया हैं, तो यह सोच हमारे जीवन के सबसे कठिन पलों को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल सकती है? अच्छा सवाल है। अगली बार जब जिंदगी में कोई बहुत मुश्किल पल आए, तो क्या हम उसे सिर्फ एक मुसीबत की तरह देखने के बजाय एक मौके की तरह देख सकते हैं? एक ऐसा मौका जो हमारी आत्मा को तराशने के लिए मिला है। हाँ, एक ऐसा मौका जिसके लिए शायद देवता भी तरसते हैं।